नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का आप सभी लोग का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। कल आपका प्रैक्टिस सेट नहीं चला था कोई भी सेट का, तो आज से आप सभी लोग का चलेगा प्रैक्टिस। तो 8 बजे आप सभी लोग का ये प्रैक्टिस आने वाला था सुबह जीएस का, जिसमें आपको यहाँ पे 80 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आप इसमें बताइएगा कि आप सभी लोग का अभी तक कितना तैयारी हो पाया है, क्योंकि 23 अगस्त को अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो क्या आप एकदम बेहतर तरीके से तैयार है ना। इन 80 प्रश्नों में से क्या आप इन 80 प्रश्नों में से क्या आप 60 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं? अगर 60 प्लस भी क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपका जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है। तो चलिए, चैनल पे अगर अभी तक सभी लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है बिना रुकावट मिल सकेगा। तो चलिए आज प्रश्न शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है कि पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर करिएगा। तो हम उसको पैलियोग्राफी कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें एपिग्राफी का क्या होता है, तो एपिग्राफी को शिलालेखों का अध्ययन कहा जाता है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि सूत पिटक का विभाजन कितने निकायों में किया गया है? सूत पिटक का विभाजन कितने निकायों में किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सही आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 निकायों में किया गया है ना, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता मांडा किससे संबंधित है? तो देखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जम्मू एवं कश्मीर। अगर बात करें तो मांडा है क्या, तो मांडा चिनाब नदी के किनारे है, तो इस तरीके से आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है किस तारीख को? तो वो मनाया जाता है आपका 20 मार्च को मनाया जाता है क्या, तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। अगर बात करें 20 मार्च को और सा मतलब 20 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें 15 जनवरी को तो थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन, यानी इनमें से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक सिंह है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5वां का ऑप्शन बी हो जाएगा, महावीर स्वामी का, यानी आपका 5वां का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है किसको कुणिक के नाम से जाना जाता है? स्कोर सभी को करना है। आप सभी लोग एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और मैं डेली बेस पे आप सभी लोग को प्रैक्टिस प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करूँगा। आप सभी लोग अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, अभी तुरंत कीजिए। बस आपको कुछ करना नहीं है, एक लाइक और एक शेयर करना है, तो आप इतना कर ही सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अजात शत्रु। याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पासपोर्ट विभाजन के अध्ययन को क्या कहते थे? तो राइट आंसर आपका मुद्रा राक्षस हो, यानी मुद्रा अध्ययन हो जाएगा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, जेकाक भुक्ति के चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? सभी प्रश्न आपको एग्जाम के पैटर्न से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, एक भी प्रश्न कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि समय अब वो आ गया है कि आपको और भी बेहतर करने का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नन्नुक हो जाएगा। अगर बात करें आपका तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1831 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में रेशम के बने कपड़े के लिए क्या शब्द का उल्लेख किया है? चलिए, आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी लालांजुत, उसके बाद चिनांशुक, उसके बाद अंशुक। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हुन वंश का संस्थापक कौन था? हुन वंश का संस्थापक कौन था? आंसर करिएगा, सभी आंसर सही करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा तोरमाड़। क्या हो जाएगा?
तोड़माड़ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, आंसर ये बताना है आप सभी लोग को। तो देखिए उपनिषदों की संख्या अगर देखा जाए तो आपका 108 हो जाता है। अगर बात करें हिंदू यानी हिंदू साहित्य का दर्शन को ही हम उपनिषद कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि ऋग्वैदिक देवी देवता में अरण्यानी किससे संबंधित थी। तो आंसर हो जाएगा आपका जंगल की देवी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है। अगर बात करें पशुओं के देवता क्या कहते थे, तो पूसम कहा जाता था। क्या? पूसम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के अनुसार काम का अर्थ क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका संभोग, यानी रागात्मक प्रवृत्तियां, आपका सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था। तो याद होना चाहिए आपका सर्पकन हो जाएगा आप सभी लोग का। अगर बात करें पहला तो आपका हो जाएगा सांड, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के दरबार का नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था। अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था। तो ये पुत्र था किसका, बैरम खां का, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका कार्यकाल देखा जाए तो अकबर का कितना था, तो 1556 से 1605 के अंतर्गत था। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है, यानी इसमें से बताना है कि कौन एक में रजत नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में आपका रजत नहीं होता है, बाकी आपका हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और लूनर कॉस्टिक में आपका जर्मन सिल्वर होता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन कौन कंपनी कर रही है। तो कौन सी कंपनी कर रही है, तो आपका भावनी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय नाविक विद्युत निगम लिमिटेड, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला प्रश्न देखते हैं, शंक्वाकार ठोस के गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ होती है। तो आंसर सभी को बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर सभी लोग करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी पास्कल का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में डुबोई जाती है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं। चलिएगा आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो कितने बल कार्य करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 बल कार्य करते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं संसंजक बल, याद रखिएगा। अगर बात करें पृष्ठ तनाव को, तो जो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है उसको हम पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करके बताना है कि भौतिक राशि और एसआई मात्रक। ठीक है, तो देखते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा। बल आपका न्यूटन में चला जाएगा, संवेग आपका चला जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, उसके बाद प्रति बल आपका चला जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। चलिएगा आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिलीनियम हो जाएगा, याद रखिएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर भी आपको मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो एक विमीय गति आपका सड़क पर दौड़ती कार हो जाएगा, उसके बाद
द्विमीय गति आपका हो जाएगा क्या, सूर्य का चक्कर लगाता हुआ ग्रह। उसके बाद आपका त्रिमीय गति आपका हो जाएगा आकाश में उड़ता पक्षी। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका सी राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड हो और उसमें उत्पन्न त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 20वें सेकेंड में पिंड कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको बताना है। तो ये आपका तय करेगा 43 मीटर। याद रखिएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला है कि चूसक तना का उदाहरण है। चूसक तना किसका उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा आलू का। याद रखिएगा आलू आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त पुष्पक्रम का उदाहरण क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगूर बेल। तो इसका बात करें वनस्पति का नाम क्या है, तो पीतिस यानी वितिस विनिसेरा। ठीक है, याद रखिएगा। पीली चाय रोग किसकी कमी से होता है, पीली चाय रोग किसकी कमी से होता है, तो सभी को आंसर पता होगा बी हो जाएगा सल्फर की कमी से। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न है कि सेब का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, सेब का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो मांसल पुष्पासन खाते हैं। यानी आपका देखा जाए तो बी करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला है कि रजोदर्शन का औसत समय कितने दिनों का होता है, तो ये कितने दिनों का होता है, तो ये होता है आपका 28 दिनों का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है कि शिशुओं के जन्म दर को नियंत्रित करने हेतु इससे कौन सी विधि उपयोग नहीं की जाती है, तो कौन सी विधि आपका उपयोग नहीं किया जाता है, तो आपका कोलोस्ट्रम हो जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा आपको क्या डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। चलेगा, कोलोस्ट्रम का मतलब क्या होता है कि पहला दूध पिलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि इनमें से किसका दांत एक्रोडोंट प्रकार का होता है, एक्रोडोंट प्रकार का होता है, तो वो आपका हो जाता है सांप का। याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला है कि यकृत के बिल्कुल नीचे छोटी पेशी यानी पेशीय थैलीनुमा संचार होता है, उसे क्या हम कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम पित्ताशय कहते हैं। यानी सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से पूछा गया है क्या होता है, तो आंसर करिएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा हाइपोक्सिया। क्या होता है, हाइपोक्सिया। चलेगा, नेक्स्ट है कि प्लाज्मा का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है, प्लाज्मा का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी श्वसन क्रिया में सहायता। सी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हृदय जब धड़कता यानी धड़कना बंद कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हृदय जब धड़कना बंद कर देता है तो उसे हम पूर्ण हृदयोद कहते हैं। यानी सी आपका राइट आंसर हो जाता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसके यानी किसने प्रतिपादित किया था, तो ये प्रतिपादित किया था उपयुक्त दोनों यानी CM गुलबर्ग, उसके बाद पीटर वागे। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है कोलाइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाता है, आंसर करिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिएगा आंसर हो जाएगा आपका ब्राउनी गति। क्या हो जाएगा, ब्राउनी गति इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण के विरोध यानी विरुद्ध होता है, याद रखिएगा ब्राउनी गति। अगला है कि इनमें से सबसे कम pH मान होता है किसका, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। तो देखते हैं 40 का आंसर क्या होता है, तो ए होता है बैटरी एसिड। याद रखिएगा सभी लोग, इसका कितना होता है 1.02। अगर बात करें हम जठर अम्ल का तो 1.0 यानी 1.2 होता है। अगर बात करें कि सिरका का तो 2.4 होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का इसमें से किस में उपयोग होता है, तो ये आपका होता है किसमें, तो फोटोग्राफी में। याद रखिएगा ए आपका राइट आंसर हो जाता है।
अगला प्रश्न है कि 22 कैरेट सोना में कितना भाग कॉपर मिलाया जाता है? तो कितने भाग का मिलाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 भाग। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रॉस में नहीं होता है, यानी ब्रास में क्या नहीं होता है? तो याद रखिएगा आपका ब्रॉस यानी पीतल पूछा गया है, कॉपर टीन। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऐसे नहीं मिलाया जाता है, रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। अगला है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व आपका कौन सा है? तो आपका सोडियम हो जाएगा। याद रखिएगा 44 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सक्रिय धातु आपका हो जाता है। अगला है कि नाइट्रोजन के लिए संयोजकता का मान क्या होता है? नाइट्रोजन के लिए संयोजकता का मान पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा -3 से +5 तक, याद रखिएगा। अगला है कि इसमें किसका सबसे अधिक परमाणु क्रमांक है? तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका डी राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला है कि गैल्वेनी सेल किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 47 का? तो आंसर बी हो जाएगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर कौन NH गुजरती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा NH7। अब इसका नाम बदल करके NH44 रख दिया गया है, याद रखिएगा 44, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? यानी इसमें से पूछा गया है कि किसको परमवीर चक्र नहीं मिला है। तो फाइनली देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल VS धनोआ को क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र नहीं मिला है, यानी नहीं दिया गया है। अगला है कि इनमें से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाता है आपका रंजन गोगोई, याद रखिएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है कि पूरे देश में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता सर्वाधिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भारत मछली उत्पादन में कौन से नंबर पर है? तो आपका विश्व में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है भारत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा जहांगीर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है किस इतिहास लेखक ने कहा है कि राजनीतिकों की मंशा अपना काम निकालना रहता है? तो ये किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉक, ठीक है, लॉक ला, याद रखिएगा आंसर यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रामीण सड़कें संविधान के किस सूची का विषय है? ग्रामीण सड़कें संविधान के किस सूची का विषय है? तो आंसर हो जाएगा राज्य सूची, याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 54 का। अगला है कि राष्ट्रीय युवा नीति को कब लागू किया गया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा आपका फरवरी 2014 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है? तो देखते हैं आंसर कौन करता है 56 का, तो 65% हो जाता है। अगर बात करें 18 से 35 वर्ष तक कितने प्रतिशत है? तो आपका 31% हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, 18 से 35 वर्ष। अगला है मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाता है आपका 21 जनवरी 1972 को, ठीक है, याद रखिएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाता है। फरक्का बैराज परियोजना का मुख्यालय किस जिले में है? तो सभी को आंसर राइट आंसर बताना है। तो आपका
आंसर हो जाएगा मुर्शिदाबाद, याद रखिएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 58 का, ठीक है। अगला है कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण किस प्रकार का सार्वजनिक उपकरण का क्षेत्र है। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र है, तो मिनी रत्न श्रेणी के अंतर्गत आता है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है, गगन क्या है। गगन क्या है, ये आपको आंसर बताना है। तो देखा जाए तो आपका आंसर बी हो जाएगा, जीपीएस आधारित संबंधित मार्ग निर्देशन प्रणाली आपका हो जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 60 का। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम मंडल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखते हैं आंसर कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 61 का। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा जयपुर, याद रखिएगा। अगला है कि इसमें से क्रायोजेनिक इंजन में किसका उपयोग नहीं होता है। तो ये आपका किस में नहीं होता है, तो देखते हैं आंसर कौन करता है। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन आपका सही उत्तर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 62 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाशवाणी का विविध भारतीय नामक चैनल का शुरुआत कब हुआ था। तो इस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, एग्जाम है तो आपको हर एक टॉपिक को टच करना है ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 अक्टूबर 1957 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 63 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3 अक्टूबर 1957, ठीक है। अगर रेडियो प्रसारण कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था, याद रखिएगा सभी लोग। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो ये मैंने प्रश्न आपको सबसे पहले भी करवा चुका हूँ जो अपने सेट में। तो इसका गठन कब हुआ था, तो देखते हैं आंसर कौन करता है अपने नोट में। तो देखते हैं ए आपका आंसर हो जाता है 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अगला है, ओलंपिक खेलों के पदक विजेता को सरकार प्रति माह कितना पेंशन देता है। याद रखिएगा सभी लोग, कितना पेंशन देता है। तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 20,000 रुपये, याद रखिएगा 20,000 रुपये। अगला प्रश्न है कि छुआछूत अपराध कानून 1955 अधिनियम यानी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो उम्मीद है आंसर सभी लोग सही करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17, क्या हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगर बात करें अनुच्छेद 14 तो आपका क्या हो जाता है, तो विधि के समक्ष समता हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गंगा का प्रमुख प्रवाह कितने राज्यों से हो करके गुजरता है, ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 67। तो ये आपका 5 हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं आपका कौन कौन सा राज्य है, तो बिहार हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका उत्तराखंड हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, कहता है कि चंद्रमा का घूर्णन काल और प्रकीर्णन काल होता है। तो राइट आंसर हो जाता है समान, क्या हो जाता है समान, आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम आपको बताना है। तो देखते हैं आंसर कौन सही करता है। तो देखिएगा आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, मंगल और शनि, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि ऑरोरा बोरियालिस की घटना किस मंडल में देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर कौन करता है क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए 70 का आंसर हो जाता है आपका आयन मंडल, याद रखिएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, धरातल पर वायुमंडल की कुल कितनी पट्टियां हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखा जाए तो आपको कितने पट्टियां हैं, तो 7 पट्टियां दिया गया है धरातल पर वायुमंडल में, ठीक है, याद रखिएगा 7 हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा चक्रवात भारत से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा चक्रवात भारत से संबंधित नहीं है। तो उम्मीद है आंसर सभी लोग सही किए होंगे। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आपका
हैयान, यानी ये आपका वियतनाम में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि मृदा में भूरे रंग के संस्करण में CaMgFe व Mn के अविलेय लवणों के जमाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं गैल्वेजाइजेशन, यानी गैलेक्सेशन। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 73 का। अगला प्रश्न है, किस आर्थिक क्रिया से जुड़े व्यक्ति को स्वर्ण कामगार कहा जाता है? स्वर्ण कामगार कहा जाता है, याद रखिएगा, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है पंचम क्रिया। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 74 का। अगला प्रश्न है कि मक्का के उत्पादन के लिए इनमें से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है? तो इसमें से देखा जाए आपका कौन सा अनुकूल नहीं है, तो डी आंसर हो जाता है कम से कम 70 पाला रहित दिन। ठीक है, नोट करिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, तो इसको आंसर करिएगा सभी लोग कि एक इलेक्ट्रॉन 4×10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, इसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें। तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि K2 किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये आपका देखा जाए तो आंसर हो जाता है काराकोरम श्रेणी। ठीक है, आंसर आपका 77 का बी हो जाता है, याद रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है? तो गाडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका अल्जीरिया। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 78 का। पामीर के पठार के पश्चिमी दिशा में क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, हिंदू कुश। ठीक है, याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 का। उत्तर अमेरिका की गहनतम बिंदु समुद्र तल से कौन है? तो आंसर हो जाता है हैथ वैली। इसका गहराई देखा जाए तो 86 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 80 प्रश्न समाप्त होता है। अब आपका कमेंट बनता है कि आप सभी लोग कितना स्कोर सही किए हैं। अगर 60+ भी आपका प्रश्न सही है तो आपकी तैयारी जो है बेस्ट तरीके से चल रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।